प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में आपका बीसीसी जो बोर्ड है, यानी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, ये आपका कई सारे एडमिशन के रिगार्डिंग काउंसलिंग आयोजित कराती है, एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। तो आपका बिहार में बी फार्मा, है ना, बीएससी नर्सिंग, है ना, बीएससी एग्रीकल्चर एंड और भी कई सारे कोर्सेज होते हैं जिसका काउंसलिंग जो है बीसीसी बोर्ड कंडक्ट कराती है। तो ये जो काउंसलिंग बीसीसी बोर्ड आपका कंडक्ट कराती है, ये काउंसलिंग इस बार बहुत ज़्यादा डिले हो गया। आपको पता है कि रिज़ल्ट जो है कब आया, बहुत पहले ही जो है रिज़ल्ट आपका आया था, लेकिन अभी तक जो है आपका काउंसलिंग जो है आयोजित नहीं कराया गया है। ठीक है, अभी तक आपका काउंसलिंग जो है आयोजित नहीं कराया जा रहा है। कई सारे कैंडिडेट जो है इंतज़ार में बैठे हैं कि कब काउंसलिंग आयोजित कराया जाए और हम एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दें, है ना। लेकिन स्टार्ट तो दूर की बात, अभी उसके काउंसलिंग मतलब उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा अभी उनको यही नहीं पता है। ठीक है, तो ये क्यों इतना लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि कई सारे अपडेट जो है कोर्ट के द्वारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे थे कुछ जाति को लेकर, वो इसके अलावा आपका और जो यूजी यूजी एमएससी था, यानी नीट यूजी या नीट पीजी का जो काउंसलिंग था, उसमें कई बार बदलाव किए गए, डेट में चेंजेस किए गए। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है लेट काउंसलिंग हो रहा है। लेकिन कितना और लेट होगा, ये इस चीज़ का भी कोई अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता है। मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आपका जो काउंसलिंग है, आपका अगर 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में अगर कोई अपडेट नहीं आता है, तो फिर काउंसलिंग और ज़्यादा डिले होगा, तो दिक्कत होगा। तो अगर 5 तक आज है, आपका 3 अक्टूबर है, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। ठीक है, हो सकता है शाम तक अगर आपका नोटिस आ जाए तब तो अच्छी बात है, हम लोग कोई ज़्यादा एक्शंस वहाँ पे नहीं लेने वाले। लेकिन अगर हमारा नहीं आता है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, ट्विटर पे कैंपेन चलाएंगे कि भाई काउंसलिंग जल्द से जल्द का जारी किया जाए, ताकि जो सेशन लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। फिर अभी तो लेट ही हुआ है, फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग अगर आप अभी स्टार्ट किया जाता है तो पूरा अक्टूबर चलेगा, और अक्टूबर में छुट्टियां भी ज़्यादा होगी, तो काउंसलिंग ज़्यादा डिले हो जाएगा, नवंबर तक चला जाएगा। नवंबर का इवेंट मतलब नवंबर भी ख़त्म हो जाएगा, यानी सेशन जो है मान के चलो कि आपका दिसंबर में स्टार्ट होगा। दिसंबर में स्टार्ट होगा, फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है गड़बड़ होगा, टाइम कम मिलेगा, स्टूडेंट सही से पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसको लेकर जो है कैंपेन चलाया जाएगा, अगर 5 अक्टूबर तक नोटिस नहीं आता है तो आप भी जो है सहयोग दीजिएगा, तभी जो है डियर पॉसिबल है। अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो भाई मैं भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं भी अकेला जो है कुछ नहीं कर सकता, ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। ओके, और इससे रिलेटेड एक न्यूज़ भी आपका यहाँ पे आया है, चलिए वो न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसमें दिया गया है कि 381 संस्थानों में नामांकन अटका। राज्य के विभिन्न जिलों के 381 निजी शैक्षणिक संस्थानों में स्टूडेंट क्रेडिट कार्य योजना के भरोसे आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का नामांकन अधर में है। नैक से मान्यता नहीं रहने के कारण शैक्षणिक सत्र 24-25 से ऐसे संस्थानों का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ पर रोक है। ये सभी संस्थानें 5 साल पुराने हैं, और दूसरी ओर नैक का पोर्टल बंद है, जिस कारण संस्थान अब भी मान्यता के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते हैं। इसके वो देखते हुए संस्थान को 1 साल के लिए नैक अनिवार्यता से छुट्टी देने पर कई दिनों से विचार चल रहा है, पर शिक्षा विभाग अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सका है। इसके करीब जो है 20,000 अभ्यर्थियों का नामांकन रुका हुआ है। वहीं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि ऐसे संस्थानों में नए नामांकन के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन दिए हैं,
उनके आवेदन होल्ड रखे ताकि विभाग के अंतिम निर्णय लेने पर आगे की कार्रवाई की जाए। शिक्षा विभाग इन संस्थानों को सशर्त छूट देने पर विचार कर रहा है। इसी के अंतर्गत विभाग ने इन संस्थानों के प्रतिनिधियों को पिछले महीने प्रशिक्षण दिया था कि नैक से मान्यता लेने के लिए उन्हें कौन-कौन सी प्रक्रियाएं पूरी करनी है। मिली जानकारी के अनुसार 381 संस्थान में करीब 50 ने नैक से मान्यता के लिए आवेदन कर दिया है, मगर नैक के ने आगे की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की। इन संस्थानों को भी कोई राहत नहीं दी गई है। तो ये यहाँ पे जो है बात किया जा रहा है, मतलब एडमिशन होल्ड पे चला जा रहा है क्योंकि भाई मान्यता ही नहीं मिला है। तो ये जो है आपके हो रहे हैं, जिसके कारण से काउंसलिंग जो है आपका डिले देखने को मिल रहा है। तो डियर, काउंसलिंग डिले हो रहा है, अच्छी बात है, हमें उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्या कौन मान्यता प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ है। भाई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें तो कम से कम एडमिशन प्रोसेस पूरा किया जाए। जो प्राइवेट हैं उसके चक्कर में और भी चीज़ों को काउंसलिंग में होल्ड रखा जा रहा है। कम से कम काउंसलिंग का एक नोटिस दे दीजिए कि हाँ भाई हम 15 अक्टूबर से करवाएंगे। कम से कम लोगों के अंदर एक उम्मीद तो रहेगा। लोग बस वेबसाइट पे आते हैं, किसी के जैसे हमारे यूट्यूब पे आकर कमेंट कर दिए, कोई कॉल कर दिए कि भाई काउंसलिंग कब होगा सर, काउंसलिंग कब होगा, इस तरीके का। तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है लोगों के, पता ही नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा, कि होगा भी कि नहीं होगा, कहीं एग्ज़ाम देना बेकार तो नहीं चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम देना बेकार तो नहीं जाएगा, लेकिन इस डिले की प्रोसेस को ख़त्म करना है यार, ठीक है। उसके लिए आपको सहयोग ज़रूरी है। और आप कैसे सहयोग दे सकते हैं, तो जो 5 अक्टूबर के बाद ट्विटर कैंपेन चलाएंगे उसमें आपका सहयोग चाहिए, है ना। जो भी वीडियो बनाएंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक आपको शेयर करना होगा, है ना। बीसीसी बोर्ड को मेल करना होगा। जो पटना में रह रहे हैं बीसीसी बोर्ड जाकर एक एप्लीकेशन लेटर लिख कर देना होगा। तो तमाम प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, आगे बात करेंगे कैसे करना है, क्या करना है, क्या प्रोसेस होगा, तमाम चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। बस शर्त है कि आपको प्रॉपर चीज़ें, सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपने काम को करना होगा, ठीक है। तो बस ईमानदारी पूर्वक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे अपडेट मिलेगा। और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि जो कैंपेन हम चलाएंगे, जो प्रोटेस्ट करेंगे, जो हमारा भाई प्रोटेस्ट फिजिकल हंगामे वाली नहीं होती है, शांतिपूर्वक होती है, जिसमें कुछ काम करना होता है और बाकी उसके बाद रिजल्ट ऑटोमेटिक मिल जाता है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू।